आंसू मत पूछो चमेली, क्या हुआ है ये बताओ मुझे। अब आपको क्या बताओ मेम साहब, अपनी दुख भरी कहानी तुम्हारी जो भी है, पर हम सुनना चाहेंगे। मेम साहब, मेरी कहानी सुन के आप तो क्या भगवान को भी तरस नहीं आएगा मेम साहब। फिर आपको सुना के क्या फायदा। हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारी जो भी तकलीफ है हम दूर करेंगे उससे। बताओ, और ये हम नहीं कर पाए तो विधायक पद से हम हट जाएंगे। फिर सुनिए मेम साहब, ये सुभाष यादव और उसका बेटा दोनों इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। गांव की एक भी औरत ऐसी नहीं होगी जो इनके हवस का शिकार नहीं बनी होगी मेम साहब। और उसी में से एक बदनसीब मैं हूँ मेम साहब। माँ बाप की एकलौती बेटी हूँ, खुशी से जिंदगी जी रहे थे हम, लेकिन अचानक से सुभाष की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे पापा को मार दिया मेम साहब। और फिर मैं डर गई। अपनी माँ को बचाने के चक्कर में मैं अपने आप को उसके हवाले कर दी मेम साहब, उसके हवाले कर दी। और तब से हर रात मैं उसके हवस का शिकार होते हुए आ रही हूँ मेम साहब। और आज तो उसके बेटे ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उसके बेटे ने भी नहीं छोड़ा। मैं आपसे विनती करती हूँ मेम साहब, आप यहाँ से चले जाओ, वरना ये दरिंदे आपको भी नहीं छोड़ेंगे मेम साहब। चले जाओ आप यहाँ से। सपना रानी नाम है हमारा। तुम्हारे साथ जो भी जुल्म हुए हैं उसका बदला मैं कैसे लेती हूँ वो तुम अब मुझ पर छोड़ दो। दाना तो मैंने डाल दिया है, बस अब कबूतर का चुगना बाकी है। कैसे हो श्यामलाल जी? नमस्कार सपना जी। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था कि आपने मुझे इस जगह पे बुला लिया? मैंने सुना है बेसब्री से आप सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हो। मगर आपके और सुभाष के रहते अब ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है, आज नहीं तो कल सुभाष यादव मुझे अपने रास्ते से हटा ही देगा। अगर तुम्हें सत्ता चाहिए तो सांप और नेवले को आपस में लड़वा दो, रास्ते से हटाना होगा, तभी तुम सत्ता की मलाई चख सकते हो। यानी कि आपके अनुसार सांप और नेवला सुभाष और उसका बेटा है ना? राइट? सही समझा आपने। राजनीति के यूं ही पुरानी खिलाड़ी नहीं है आप। एक बात समझ में नहीं आ रही, उनको हटाने से मुझे तो फायदा होगा, लेकिन आपको क्या फायदा होगा? कुछ फायदा सत्ता और पैसों से ऊपर होता है, जो आप नहीं समझोगे। मुझे बस इन दोनों को रास्ते से हटाना है, जो मकसद शायद आपका भी है। बस बाप बेटों में फूट आ जाए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये बाप और बेटे में फूट आएगी तो कैसे? मैंने सुना है
एक जमीन पर आप गैस एजेंसी खोलना चाहते हो और वो जमीन सुभाष यादव की है। वो तो बात ठीक है, मगर उससे क्या होगा? बाप तो वो जमीन बेचेगा नहीं, पर पैसों की लालच में वो विजय जमीन बेचने को तैयार हो सकता है। तो सारा खेल मैं समझ गया हूँ। मैं विजय पर दाव चलता हूँ, आप तो बाकी सारा काम कर ही दोगे। मिलते हैं फिर। चलती हूँ। क्या हुआ डैड? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो है। श्यामलाल ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? जरूर उसने झूठे कागज बनाए होंगे, पर उसका ओरिजिनल कागज मेरे पास है। क्या हुआ डैड? वो कागज तो गायब है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जरूर उसने ही, हरी ने ही चुरा कर दिया होगा उसको। अब आप क्या करेंगे? उस जमीन पर ज्वाइंट वेंचर्स डालना मेरा सपना है। विजय, तुम कैसे भी करके मिलके मीटिंग फिक्स करो और देखो कि वो क्या चाहता है। अगर वो जो मांगे ना वो दे दो, पर वो जमीन बेटा हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है डैड, आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो विजय बाबू? श्यामलाल को मारने? नहीं, श्यामलाल से मिलने तो जा रहे हैं, लेकिन वो मरेगा नहीं। तो फिर? लाश गिरेगी। लाश? पर किसकी? सुभाष यादव की। पर क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ का हत्यारा है। ये बात तुमसे किसने कही? कल तुम्हें ने तो ये बात मुझे नशे में कही थी। लेकिन तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सपना, और अपने बाप को मारने के बाद ना मैं तुमसे शादी करूंगा। ये गलत होगा कि तुम अपने ही बाप को मारोगे। क्यों? अगर वो मेरी माँ को मार सकता है तो मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? हाँ? पर कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम भी मुझसे काफी प्यार करती हो, और जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। आज मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। मुन्ना, चल बेटा जल्दी यार, रात हो जाएगा, मिलने भी जाना है। चलिए पिताजी। चलो। तुम लोग यहीं पे रुको। हाँ? चलिए आप। आजा बेटा, आजा, चल।
ए मुन्ना, ही मादरचोद श्याम लड़वा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुम हमको कहाँ लेके आ गया? मुन्ना, ये तू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? हाँ, पागल हो गया हूँ। ओ, श्यामलाल तो आएगा पर आप उससे मिल नहीं पाएंगे। ये तू क्या कर रहा है? अरे बाप पे गोली चलाएगा तू? बाप पे? अरे आप भी का पुत्तू पिताजी। जब बीज ही जहरीला हो तो फसल कैसे शुद्ध होगी? तू अपने बाप को गोली मारेगा? अपने बाप को? अरे तू जब इतना छोटा था ना, तो मैंने कलेजे से लगा के पाला रे मुन्ना, नहीं तो तू बचपन में ही मर गया होता। तू मेरी माँ का हत्यारा है। ये ठीक है बेटा कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा था, मार डाल मुझे, लेकिन किसके लिए रे? अरे किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मुन्ना। जब तू छोटा था ना, छोटा, तो उस वक्त कुछ नहीं था रे मुन्ना मेरे पास, न खाने को, न पीने को, न सर छुपाने को। भिखारियों जैसी हालत थी मेरी। लेकिन जब मैं तुझे देखता था ना, तो एक बाप का दिल एहसास करता था, तुझे बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करता रहा। उसका नतीजा है रे मुन्ना कि मैं चल पड़ा गलत रास्ते पर और आ गया इस राजनीति में, इस गंदी राजनीति में, सिर्फ और सिर्फ तुझे अच्छी सुविधा देने के लिए रे मुन्ना, तुझे अच्छी सुविधा देने के लिए। मैंने हर वो काम किया, हर वो काम जो एक बाप अपने बेटी के लिए करता है, समझा? आज जब तुम्हारे पास इतनी शान और शौकत है ना, मेरी वजह से, इस गंदी राजनीति की वजह से है रे मुन्ना। एक बात जरूर कहेंगे, अगर आज आप मेरे हाथों नहीं मरोगे ना, तो सपना के हाथों जरूर मरोगे। अरे उसी ने बिज्जू, बाबू और हरी को मरवाया है, क्योंकि आपने उसके पति को मरवाया, समझे? और आज मैं आपकी जमीन, इसी जमीन के लिए आया हूँ जिस पर मैं और श्यामलाल अपने ज्वाइंट वेंचर से गैस एजेंसी खोले। लेकिन आप इस जमीन पर कुछ और ही खोलना चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपको इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। और याद रखिए, अगर इस प्रोजेक्ट में बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की ना, तो बापू हम उसे भी हटा देंगे। दुखी ना हो बापू, दुखी ना हो। ये राजनीति ना हमने आप ही से सीखी है। जब औरंगजेब ने अपने तख्त के लिए अपने बाप शाहजहां तक को कैद कर लिया था, तो आज हमने भी अपने नए साम्राज्य के लिए अपने बाप को कुर्बान कर दिया, समझे? माफ कर देना डैड, माफ कर देना। लेकिन ये राजनीति हमने आप ही से सीखी है, समझेगा? तू मुझे मारना चाहता है ना, मार, लेकिन याद रख, आज मुझे एहसास हो गया, अरे बबूल बोएंगे तो फूल नहीं निकलेगा रे मुन्ना, कांटा ही निकलेगा, कांटा। याद रखना, याद रखना, मेरे जाने के बाद तू बहुत पछताएगा रे मुन्ना, तू बहुत पछताएगा। ले मार! विजय भाई, मुबारक हो। ये प्रोजेक्ट तो हो गया हमारा, अब आगे का क्या इरादा है? कुछ कांटे बाकी हैं अभी, जिन्हें हटाना जरूरी है। ले पकड़।
क्या हुआ? क्या क्या हुआ? सच में? सुनाओ सुनाओ। भोसड़ी वाली हमको सिखाएगी। आज इसे इसकी औकात दिखाई देते हैं। अरे प्यारी, प्यारी, मार दिया। कैसे हो विजय तुम? ठीक तो हो? सपना रानी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे हाथों 3 खून हुए। 3 खून? हाँ, एक माधव का, दूसरा मेरे बाप सुभाष यादव का, और तीसरा तुम्हारी प्यारी का। चौंक गई ना सपना रानी? अरे मैं तुम्हारा ये खेल ना बहुत पहले से जानता था। अब तुम सोच रही होगी कि पहले मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। क्योंकि मैं तुम्हें अपने बिस्तर पे गरम करके ना फिर तड़पा के मारना चाहता था, समझे? तेरी
मालकिन, अब तो कुछ नहीं बचा हमारे जीवन में जिसके लिए हम जिए। लेकिन आपने मरने से पहले हमें जीना सिखा दिया। पर वीरेंद्र जी की वो बातें मुझे याद आ जाती है जो वो हमेशा कहा करते थे। सपना, यही वक्त है लोगों को समझाने का। ये जो हमारे समाज के कुछ चुनिंदा लोगों ने इन सीधे साधे भोले भाले लोगों को जो ऊंच नीच का पाठ पढ़ाया है ना, जातिवाद का पाठ पढ़ाया है, हमें उसे तोड़ने की जरूरत है। और तुम देखना, जिस दिन हमने इनके दिमाग से ये जात पात निकाल दिया ना, उस दिन हमारा समाज, हमारा देश एक मजबूत देश बनेगा और मजबूत देश से हम सबका फायदा होगा। और यही सेवा का भाव आज मेरी जिंदगी की प्रेरणा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा, मानो जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो।